नाम से प्रभु को गीत गाया। वो राजा होने नाते पर भी उन्होंने दिन में 7 बार परमेश्वर का सन्निधान में घुटने टेक के प्रभु को स्तुति करता था। हालेलुया, हालेलुया। एक देश के राजा को समय कितना मिलता है बोलो, तो भी उन्होंने समय निकाल कर प्रभु का सन्निधान में बैठा। कभी भी प्रियो समय अपना हाथ में नहीं रहता है, उसको निकालना पड़ता है। सही मार्गों से प्रभु का सन्निधान में बैठेंगे, प्रार्थना पूर्वक से रहेंगे, निश्चय रूप से प्रभु कहीं ना कहीं द्वार खोले। हालेलुया। अपने में कोई उतना बड़ा आदमी है क्या बोलो? दाऊद से बड़ा आदमी है कोई? हाँ बोलो, है क्या? अपन कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, एमएलए, एमपी तो नहीं है। सादा सीधा काम करके जीने वाला है। समझ में आया? अपन मजदूरी जितना काम करते हैं उतना प्रतिफल अपने को मिलता है। वैसा ही परमेश्वर का सन्निधान में आना भी एक काम के जैसा है। हालेलुया। कुछ दिन करके देखो, प्रभु निश्चय रूप से आपका जीवन में कार्य करते रहेगा। इस छोटे से बात प्रभु आशीष करे। आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे, प्रभु को आराधना करेंगे। इस समय में अब लोग आंख बंद करो, प्रभु की ओर देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग स्तुति करो, स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करो, स्तुति करो, सब लोग स्तुति करो। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Riva Shadalaraba. Glory, hallelujah, hallelujah. स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. महिमा, 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 महिमा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, 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 दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। आत्मा से भर के स्तुति करो, उसके जय जयकार करो। आत्मा से भर के स्तुति करो, उसके जय जयकार करो।
खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग ताली बजाएंगे। Praise the Lord, hallelujah। आंखों को बंद करेंगे प्रियो, अपने तन मन से प्रभु को स्तुति करेंगे। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से तुम भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से तुम भरते रहो। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। जब से आया यीशु मन में, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। आत्मा से भर के स्तुति करो, उसके जय जयकार करो। आत्मा से भर के स्तुति करो, उसके जय जयकार करो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से तुम भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से
दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। अब सभी लोग को मन तन आपके पूरे आत्मा से प्रभु को स्तुति करो। गाना गाते समय में ही परमेश्वर की आत्मा आपको छूना चाहिए। प्रभु के सन्निधान में आत्मा से भर जाना चाहिए। प्रभु के सामर्थ्य यहाँ पर है। अपने पूरे मन से कहो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया 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 रिबाशा। दोनों हाथ परमेश्वर की ओर उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रिखा शदरबरबा। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु जो भूमि नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुए, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी नजर मुझ पर हुए, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आए खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीद फिर जा उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गए मेरा ये जिंदगी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गए मेरा ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, आंसू बहाते हुए कहेंगे हाँ परमेश्वर। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। आप पुकारते समय में परमेश्वर
परमेश्वर की आत्मा आपको पुरोतर कराना चाहिए। हाँ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। रिबा शदर बरबा, रिबा शंदर बरबा शकत। सब लोग ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा करें। मैं पापी था, पाप के राहों में मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। स्तुति सिंहासन पर विराजमान प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। प्रभु, इस सुबह के समय में आपके चरणों में आया हुआ सारे बच्चे के ऊपर आपके आत्मा उतर आने दे प्रभु। हमारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा करो प्रभु। पिता, हम आंसू बहाते हुए प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। प्रभु, हमारे ऊपर दया कर, हमारा ऊपर दया कर, हमारा ऊपर दया कर, हमारा ऊपर दया कर प्रभु। हमारा परिवार के ऊपर दया कर परमेश्वर। पिता, हमारा पति को ऊपर दया कर, हमारा पत्नी को ऊपर दया कर, बच्चे को ऊपर दया कर प्रभु। ओ प्रभु, धन्यवाद देते राजा। प्रभु, हमारा भाई बहनों को ऊपर परमेश्वर आपके दया आने दे प्रभु जी। जाने अनजाने में प्रभु जी आपका सन्निधान में बुराई से जीवन बिता तो प्रभु, इस सुबह के समय में प्रभु दया करके क्षमा कर। पिता, धन्यवाद देते हैं राजा। इस आराधना में प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आपके आत्मा से दर्शाए परमेश्वर, आपके आत्मा से दर्शाए प्रभु। आपके आत्मा छू ले प्रभु जी, आपके आत्मा हर व्यक्ति को छूने पाए प्रभु। ओ पिता, किसी को भी प्रभु जी पिता कोई भी व्यक्ति छूने ना पाए परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके आत्मा उतर आने दो पिता, हर पाप जल जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आया हुआ सारे बच्चों को हमको आपका हाथ में देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, 2 मिनट कोई भी गवाही देना चाहते हैं तो गवाही दे सकता है। अगर कोई बाहर जाके आना है तो बाहर जाके आ सकता है। 2 मिनट के लिए कोई बाहर जाके आना है तो बाहर जाके आ सकता है। आप लोग एक लाइन में 4 जन बैठो, एक लाइन में 4 जन बैठ जाओ। सिस्टर लोग में एक लाइन में 4 जन बैठो। चले ముందుకు రారా అమ్మా। ठीक है, हालेलुया।
समय में आप लोग अच्छा बैठ जाएगा तो मैं कुछ बात आपका सामने रखूंगा। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय। सोलह अध्याय 33 वचन। बस छोटा सा प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अब मन में प्रार्थना कर लो, प्रभु मुझसे बात करो, इस बातों के द्वारा मुझे आधार कीजिए प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, महान पिता अनुग्रह कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आया हुआ सारे बच्चों को आपका हाथ में सौंपते हैं पिता, पढ़ाया हुआ इस वचन के द्वारा अब हम सभी से बात कीजिए करके, नासरी के यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। ओके, हालेलुया। हाथ उठाते बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है प्रियो, मैं कुछ बात आपका सामने इस समय में रखना चाहता हूँ कि इधर कुछ बात लिखा हुआ है, फिर एक बार वो बातों को सिस्टर पढ़ेगा। पढ़ो सिस्टर। हाँ बस एक मिनट। परमेश्वर का वचनों में, बाइबल में ये बात लिखा हुआ है कि मैं इसलिए ये बात आप लोगों से कहता हूं, मुझ में आप लोगों को शांति मिल सके। परमेश्वर का सन्निधान में एक व्यक्ति को शांति कभी मिलेगा, कभी मिलेगा बोलो। एक व्यक्ति दुनिया में पाप में डूबा व्यक्ति है, पाप में जी रहा है, वो व्यक्ति को क्लेश आ रहा है, समस्या आ रहा है, परीक्षा आ रहा है, वो व्यक्ति परीक्षा को सामना कर रहा है। प्रभु में आया, प्रभु में जी रहे, प्रभु का भवन में आ रहा है, उनको भी क्लेश आ रहा है, उनको भी समस्या आ रहा है, उनको भी तकलीफ भी आ रहा है। तो फिर उसको और इसको दोनों में अंतर क्या है? प्रभु कहता है मुझ में आपको शांति मिलने के लिए इस बात में आपसे कहता हूं। हालेलुया हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि शांति, शांति ऐसा मिलता है, समाधान ऐसा मिलता है, अपन जिस बातों का ऊपर आधार बन जाता है, संसार का विषय का ऊपर आप संसार की लोगों की बात सुनेगा, तात्कालिक रूप से आपका मन शांति से रहता होगा, मगर हमेशा के लिए शांति नहीं रहेगा। वही वैसा ही शांति प्रभु में ही पाना चाहता है तो वो संभव नहीं हो सकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन को सुनेगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगेगा, वो व्यक्ति कौन सा भी समस्या आने दो, कितना भी बड़ा समस्या आने दो, वो व्यक्ति शांति से ही जिएगा प्रियो। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा हुआ बात है, निकालो मत, पढ़ो मत, उधर ऐसा लिखा है बात है कि मेरे नाम से कई लोग आपको दूषित करेगा, कई लोग आपको ऊपर निंदा करेगा। देखो, दूषित करने में, निंदा करने में लोगों को शांति मिलेगा क्या?
मिलेगा क्या? हे बहुत से दबे हुए लोगों, सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके कहा। और वो ऐसा ही कहा, प्रभु मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, जब तुम्हारा मन में क्या पाएगा? विश्राम पाएगा करके लिखा है। इंसान को कभी तृप्त होएगा मालूम है, कभी तृप्त होएगा मालूम है, जो परमेश्वर का आत्मिक अनुभव में आएगा वो व्यक्ति शांति से रहेगा प्रिय। वो व्यक्ति शांति से रहेगा, वो व्यक्ति समाधान से रहेगा। उनका जीवन में कितना भी बड़े परीक्षा आने दो, वो परीक्षा का प्रतिफल उसको मिलेगा करके एक आशा से जिएगा। संसार के लोगों को आशा नहीं है, संसार के लोगों को आशा नहीं है प्रिय। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं मालूम है? वो लोग क्या करते हैं मालूम है? बड़े चिंता से जीता है। कुछ समस्या आया समझो, कुछ परीक्षा आया समझो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मुझे परमेश्वर परीक्षा ले रहे, हाँ वो ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए करके लोगों को भी क्या बोलते हैं? दूषित करता है, और जो उनका परमेश्वर है उनको भी दूषित करता है। लोगों का संसार का रिवाज वही है, मगर परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर किसी विषय का अपने को बुराई पहुंचाने के लिए परमेश्वर परीक्षा में नहीं डालता है। अगर कोई परीक्षा में पढ़े, वो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर की ओर से ही, परमेश्वर ही मेरे को ऐसा किया करके नहीं समझना चाहिए। बाइबल हर एक विषय का समाधान देता है प्रियो। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय में लिखा हुआ बात है, साधारण रूप से मनुष्य को आने वाला से ज्यादा तकलीफ परमेश्वर अपने को आने नहीं देता है। परमेश्वर को मालूम है तुम जितना तक सहनेगा उतना तक ही अनुमति देता है। जितना सहनेगा, जितना तुमसे हो सकता है उतना ही प्रभु देगा। अगर तुम्हारा अधिकत से ज्यादा बढ़ गया, समझो प्रभु निकाल लेगा। चाहे वो व्यक्ति हो या वो समस्या हो या कुछ भी हो, प्रभु को आप चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को कौन चाहिए बोलो? सब लोग बोलो, कौन चाहिए? हाथ रख के बोलो, मैं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को कौन चाहिए? अरे आप लोग ऐसा उदास क्यों है? बोलो, परमेश्वर को मैं चाहिए। सीने पे हाथ रख के बोलो, परमेश्वर को मैं चाहिए। आप चाहिए, इसीलिए परमेश्वर आपको आपका अधिकत से ज्यादा तकलीफ होने नहीं देगा, तकलीफ सहने नहीं देगा। अगर प्रभु का बुलावट आया, प्रभु का बुलावट आया, इस संसार में आप जीना बस हो गया, आ जाओ करके कहा। एक उदाहरण मैं आपसे बोलता हूँ। साउल ने जब मृत्यु का समय आया, साउल को मतलब उन्होंने आखिरी समय में जब शमूएल मर गया, उस टाइम पे उनका ऊपर युद्ध करने के लिए शत्रु लोग उनका ऊपर आया। वो जाऊं क्या या ना जाऊं उनको मालूम नहीं पड़ रहा है, कोई उनको बोलने वाला नहीं है। वो तभी क्या किया मालूम है? हिंदी में कैसा लिखा है वो बात, हमारा दीपक आ गया। हिंदी में एक जादू टोना करने वाले के पास जाके उनसे पूछताछ करता है, मैं एक देश में जाने के लिए, युद्ध के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरे ऊपर शत्रु लोग आ रहे हैं, मैं क्या करूं? अभी मैं कैसे भी करके मैं उसमें जाऊं क्या ना जाऊं, मेरे लिए एक व्यक्ति को बुलाओ। हालेलुया। तब परमेश्वर को गुस्सा आया वो क्रिया करने की वजह से। उन्होंने दाऊद का ऊपर घमंड किया तो भी परमेश्वर को ये नहीं किया, ये नहीं हुआ। वो परमेश्वर का अनुग्रह को खोया तो भी परमेश्वर को कुछ गुस्सा नहीं आया। उन्होंने याजक लोगों को मार दिया तभी परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर नहीं आया। उनके बड़े क्रोध इधर आया कि तब उनका मन परमेश्वर से अलग होकर किधर गया बोलो? एक जादू टोने वाले के पास गया। इसी की वजह से परमेश्वर को गुस्सा, क्रोध आ गया, तो भी परमेश्वर उनको छोड़ने के लिए पसंद नहीं किया। शमूएल जब बाहर आया, शमूएल उनसे कहता है, क्या कहता है मालूम है? आज तुम मेरे साथ किधर रहेगा? परदेश में रहेगा। हालेलुया। अधिकत में साउल परदेश में जाने के लिए लायक है क्या?
समूएल की प्रार्थना, समूएल की प्रार्थना के द्वारा, समूएल का विनती के द्वारा, समूएल का प्रार्थना के द्वारा उनको बचा के रह रहे। परमेश्वर आपको आपका हर समस्या से क्यों बचाता है मालूम है? आपके लिए कोई तो कोई प्रार्थना कर रहा है, उनका आपका सेवक लोग आपके लिए प्रार्थना करता है। इसीलिए हर समस्या, हर परीक्षा, हर विषय सेवक लोगों को बताना चाहिए, आपका समस्या बताना चाहिए। आपको आपके जो आत्मिक व्यक्ति, जो आपको नजदीक व्यक्ति है, उनसे आपका समस्या को बांटो। वो व्यक्ति आपके लिए हमेशा प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगा। वो प्रार्थना आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना आपको सुरक्षित रखेगा। अपने को शांति किधर मिलता है मालूम है? जब परमेश्वर की बात सुनता है, परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर के चरणों पर आता है, तब क्या होएगा मालूम है? अपने हर सवालों का जवाब परमेश्वर का वचन में मिलता है। अब आता ही नहीं, बैठता ही नहीं, प्रभु से संगति करता ही नहीं, कुछ समस्या आएगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बोलो क्या बोलेगा? परमेश्वर ऐसा किया, परमेश्वर वैसा किया, परमेश्वर ऐसा किया, परमेश्वर रहता तो ऐसा रहता है क्या? फिर परमेश्वर को ऊपर ही दूषित। संसार के लोगों को अपने को क्या फर्क है? संसार के लोग भी वैसे ही कर रहे हैं, आप भी वैसे ही कर रहे हैं। तो अपने को और संसार के लोगों को क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है मेरे बातों को ऊपर आप लोग क्या करो? विश्वास रखो, मेरे बातों को ऊपर भरोसा रखो, तभी तुम्हारा मन में शांति पाएगा। और नीचे पढ़ो सिस्टर। देखो संसार में अपन स्वर्ग में नहीं है, समझ रहे हैं मेरा बात को? ना किधर जंगल में नहीं है, किधर है? संसार में है। संसार में है तो क्लेश आएगा ही आएगा। अभी अपन सफेद कपड़ा पहना करके रोड पे जाके खड़ा हो गया, मेरा ऊपर धूल नहीं गिरने का बोलेगा तो थोड़ी रहेगा। बोलो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। एक बड़े चिक्कड़ के पास आप खड़ा है, जोर से एक कार गया समझो चिक्कड़ के अंदर से, समझ में आया? मेरे साथ परमेश्वर है, मैं चिक्कड़ मेरे ऊपर नहीं गिरेगा करके आप उधर ही खड़ा रहेगा तो कैसा रहेगा? बोलो। अभी मैं सफेद कपड़ा पहना हूँ, एक चिक्कड़ के सामने मैं खड़ा हूँ, एक जोर से स्पीड एकदम एकदम तेज से कार आ रहा है समझो, चिक्कड़ से गया, अभी क्या होएगा? परमेश्वर होएगा तो ये चिक्कड़ मेरे ऊपर ऐसा कैसे गिर गया करके बोलेगा तो परमेश्वर क्या बोलेगा? बोलो, इसको कुछ बुद्धि है क्या? इसका मतलब ये है कि अपन संसार में है। अपन क्या है? किधर है? बोलो संसार में है। संसार में है तो जरूर क्लेश आएगा, जरूर क्लेश आएगा। इसमें और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, संसार के लोगों का क्लेशों का प्रतिफल नहीं है, मगर अपन परमेश्वर में है। अपन जो परमेश्वर के नाम निमित्त, परमेश्वर के नाम के निमित्त परीक्षा को सहनता है, जरूर उनके लिए प्रतिफल प्रभु देगा प्रिय। हालेलुया। ये आशा प्रभु हमको अपने को दिया है। और इधर मैं कहने वाला बात यह है कि परमेश्वर संसार को जीत लिया। वो बातों को पढ़ो सिस्टर, पूरा करो। हाँ देखो, धाड़स बांधो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करो? धाड़स बांधो, हिम्मत बांधो, धाड़स बांधो। छोटा छोटा विषय के लिए डरो मत, ये ऐसा होएगा, ये ऐसा होएगा करके डरो मत। मैं संसार को जीत लिया हूँ। हालेलुया। अपना परमेश्वर कौन है? बोलो, संसार को जीत लिया हुआ परमेश्वर है। अभी मैं कहने वाला बात यह है कि संसार को जीत लिया प्रभु ने। अपन किसी विषय के लिए डरने का जरूरत नहीं है। संसार में क्या है, क्या जीत लिया प्रभु? देखो एक बात को मैं पढ़वाता हूं। चौदह अध्याय
ये बात मैं तुम्हारे में रहने वाला जो संसार में रहने वाला से भी बढ़कर है करके बात किधर रहते हैं? यूहन्ना, हाँ, पहला यूहन्ना, ओके ओके, पहला यूहन्ना, सॉरी, देखो, 4:4, पहला यूहन्ना बोल। ओके, पहला यूहन्ना 4:4 पढ़ो। हम्म 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 हालेलुया। फिर एक बार पढ़ो। हाँ, तुम परमेश्वर के हो जो, और तुम में, हालेलुया। ठीक है, मेरा बात आप समझ लिया करो। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। अभी अपन कहा ना सब लोग, कितना लोग कहा अपन? अभी कहा मैं परमेश्वर का हूं करके, कहा कि नहीं कहा आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अपन परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर का अपन है तो अपने अंदर कौन है? परमेश्वर की आत्मा, यानी परमेश्वर अपने अंदर निवास कर रहे हैं। सब लोग बोलो, कौन निवास कर रहे हैं अपने अंदर? परमेश्वर निवास कर रहे हैं। जो अपने अंदर निवास किया हुआ निवास कर रहा है वो परमेश्वर, जो संसार में है उनसे भी अधिक शक्तिवान परमेश्वर है। हालेलुया। सब लोग बोलो हालेलुया। संसार में जो है उनसे भी अधिक शक्तिवान परमेश्वर अपना परमेश्वर है। संसार में क्या है? संसार में क्या है बोलो? संसार में शैतान का शक्ति है, शैतान का राज चल रहा है प्रियो। शैतान सिंहासन इस संसार पे है, शैतान का हुक्म चला रहा है। मगर उनसे भी ताकतवर कौन है बोलो? अपने अंदर जो परमेश्वर है उनसे भी ताकतवर परमेश्वर है। उनका ताकत क्या है? उनका ताकत क्या है मालूम है? पाप। हालेलुया। उनका ताकत क्या है? किसी किसी प्रकार का पाप है। मैं गया आप था बोला हूँ, अपन जय जीवन जीना है तो कई बार 7 बात मैंने कहा, आपको याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं मालूम। शैतान का बड़ा हथियार, शैतान का हथियार वही है, ज्यादा पीकड़ वाला बनो, ज्यादा खाने वाला मत बनो। समझ में? कई लोग हमेशा खाते ही रहते हैं। मैं कहने वाला बात यही है कि शैतान का हथियार, शैतान संसार में काम कर रहा है, मगर अपन परमेश्वर के ऊपर आधार बन जाएगा, शैतान का सारे शक्ति का ऊपर अपन क्या होएगा बोलो? विजय पाएगा प्रियो। प्रभु कहता है यूहन्ना 8 का 46 वचन में लिखा हुआ बात है। देखो यूहन्ना 8 का 46 वचन पढ़ो। मैं वो बात नहीं लिखा हूं मगर निकालो एक बार। 8 अध्याय, हाँ 8:46, यूहन्ना सुसमाचार। पढ़ो सिस्टर। परंतु तब तुम मुझसे जैसे मनुष्य को भर डाला। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 46 वचन। हम्म యోహాను సువార్తనేనా? యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 46 వచనం, 46 46. हालेलुया। तुम में से यदि कोई बोल सकता है क्या मेरे अंदर पाप है करके? अभी तक भी संसार इस बातों का जवाब नहीं दिया गया है। यीशु जो ये सवाल उठाया, ये सवाल का जवाब अभी तक भी संसार
नहीं दे पाया। यीशु के अंदर कुछ भी पाप कोई देख नहीं सकता है। पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है अभी तक भी, मगर किसी को भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा भी। हालेलुया। ताकि वो अति पवित्र परमेश्वर है। उसको किसी के बातों में भी उनको फंसाने के लिए, किसी उनके चाल चलन में उनको फंसाने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया। उस टाइम पे भी कोशिश किया, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मगर किसी से नहीं होएगा प्रियो। हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने कहा मैं इस संसार को क्या किया, जीत लिया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस संसार को क्या किया हूँ, जीत लिया हूँ। यदि कोई मेरे बात सुनेगा वो भी संसार के ऊपर विजय पाएगा प्रियो, विजय पाएगा। देखो पहला यूहन्ना में वो बात लिखा है, पहले यूहन्ना 2 अध्याय 14 बातों को 14 वचन से पढ़ते आ जाओ। माइक लेके पढ़ेगा तो अच्छा है। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दृष्टि पर जय पाई है। हालेलुया। संसार में कौन है बोलो, दुष्ट है। समझ रहे मेरा बातों को? बाइबल में क्या लिखा है, उस दुष्ट को आप लोग विजय पाया है। उस दुष्ट को क्या किया आपने, विजय पाया। अभी वो दुष्ट को विजय पाया, वो दुष्ट को ऊपर विजय पाया तो बोलो संसार के सारे अधिकार को ऊपर परमेश्वर उनके आत्मा के द्वारा अपने को विजय देगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने को विजय देने के लिए अपन क्या करना है, मैं ये ऊपर की बात बोलता हूँ। गया बार मैंने बताया, वो बातों को एक बार आपको याद दिला के मैं समाप्त करता हूँ। पहले बात क्या करना चाहिए बोलो, खाने के ऊपर विजय होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आया? हमेशा मसीहा व्यक्ति कम से कम हफ्ते में एक बार ना एक टाइम उपवास रहने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। उपवास रहो। और दूसरा, नींद से भी क्या करो, नींद से भी ज्यादा नींद वाला मत बनो। ये सब अध्याय वचन है, बाद में मैं आपको चाहिए तो पूछो, मैं दूंगा। अपना जीव अपना बातों से अपना बात संभाल के बात करो। हालेलुया। और चौथा, क्लेशों के ऊपर भी क्या होना चाहिए, अपन विजय पाना चाहिए। क्लेश आएगा गिरना नहीं, समस्या आएगा गिरना नहीं। ये संसार में है प्रियो, शैतान गिराने के लिए यही है। अपन इसका ऊपर विजय पाएंगे तो प्रभु के लिए खड़ा होएंगे। और पांचवी बात बोलो, धन के ऊपर भी विजय पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और छठवीं बात, आशा लालच के ऊपर विजय पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। संयम रखना है सभी विषय में। सभी विषय में क्या करना चाहिए बोलो, संयम रखना है। और शरीरता का विषय में भी क्या पाना चाहिए, विजय पाना चाहिए। ज्यादा खरीद वाला कपड़ा बोलो, अपना पगार कितना है महीने का 10,000, समझ में आया? कपड़ा लेने जाएगा तो कितना, 5,000। फिर घर पे लेके आएगा, घर पे बच्चा सब लोग क्या खाएगा बोलो, क्या खाएगा? इसीलिए उस शरीर का आशा में भी क्या होना चाहिए, विजय पाना चाहिए प्रिय। इस छोटे से बात प्रभु आशीष करे। मैं आगे का समय अपना आत्मिक पिता को देना चाहता हूँ प्रिय। ठीक है, आँख बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। संसार में क्या है प्रभु अपने को बताया हुआ बातों को आपका सामने रखा हूँ प्रियो। आप लोग ग्रहण किया करके मैं समझ रहा हूँ। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
स्तुति सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु। महान पिता अनुग्रहकार प्रभु धन्यवाद देते हैं। राजा, इस सुबह के समय में आप हमसे बात किया, आपको धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, आपने संसार का ऊपर जय पाया प्रभु जी, शैतान का शक्ति का ऊपर जय पाया प्रभु। पिता धन्यवाद देते हैं, संसार में शैतान का शक्तियाँ पाप प्रभु जी संसार में प्रभु पिता कई लोगों को ऊपर विजय पा रहा है प्रभु जी। आज कहाँ प्रभु आप पिता हमारे अंदर है परमेश्वर, जो संसार में है उनसे भी प्रभु आप शक्तिमान परमेश्वर है पिता। धन्यवाद देते हैं राजा, संसार में हर युक्ति से प्रभु हम विजय होने के लिए अनुग्रह करो, दया करो परमेश्वर, जय जीवन जीने के लिए अनुग्रह कीजिए करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय प्रभु आप हम सभी से बात कीजिए, हमारा आत्मिक पिता को भी आपका हाथ में सौंपते हुए यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభు యేసు क्रिस्त नाम में अंदर के वंदनालु. प्रभु यीशु का नाम से आप सबको धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. सब अच्छा है? कौन सा वचन सुना आप? जवाब दीजिए. अभी तक वचन सुना ना, क्या समझ में आया? जवाब दीजिए. చెప్పండి అమ్మా, ఏం వాక్యం విన్నారు? पास्टर जी घड़ी घड़ी पूछा था ना, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आपको आके हमें आते हैं और दूसरे लोगों को आया ना? क्या समझ में आया? कुछ ना कुछ समझ में आया. बोलने के लिए थोड़ा दिक्कत होते है, ठीक है? प्रभु जल्दी से आ रहा है. बोलिए. अरे इतना ही है क्या आवाज? सब मिलके बोलिए, प्रभु जल्दी से आ रहा है. पक्का? प्रभु बोला था ना, मैं आने से पहले संसार में भूकंप होते हैं, लड़ाई होते हैं, एक देश के ऊपर दूसरा देश लड़ाई करते हैं और पाप बढ़ते जाएगा, लोगों के अंदर शांति नहीं रहेगा. बहुत कुछ चिन्ह बताया. तब कलीसिया को, मसीह लोगों को प्रभु ने एक जागृति का बात कहा, तुम तैयार रहो. तुम लोग क्या कैसा रहना है? तैयार रहो. गांव जाना है, तैयार करता है सब. कपड़ा जो ले जाने चीज तैयार करता है, जो जरूरत है उनको तैयार करता है. आप तैयारी होता है, बच्चे को तैयारी करता है, ठीक है? तैयारी ट्रेन आने से पहले तैयारी से रहते हैं. ट्रेन आने से पहले आप लोग वहां पहुंचते हैं, ठीक है? कितना गाय करता है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी से तैयारी में जागृति. टिकट रखा क्या, पैसा तैयारी है क्या, सब कुछ विषय में देखभाल जागृति से देखते हैं, जागृति से विचार करता है. हाँ, कितना ब्याग है, सब ब्याग है क्या? एक ब्याग नहीं दिखेगा तो क्या होता है? अरे ब्याग किधर, इधर ही रखा, कहाँ है? सब विषय में आप लोग जागृति से देखभाल करता है, बराबर? ट्रेन पहला आएगा, आप पहला जाएगा ट्रेन का स्टेशन पे. बोलिए. आप जाएंगे,
ट्रेन आने का बाद आप 2 मिनट लेट होगे तो ट्रेन आपके लिए रुकेगा? बोलिए, रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। इतना दिन से तुम तैयारी से है, 2 मिनट लेट हुआ तो रुक नहीं सकता है? अरे इतना दिन से वो ट्रेन रिजर्वेशन किया पहले, इतना दिन पहले, हाँ, इतना दिन से वो लोग तैयारी है, तो 2 मिनट वो लेट हो रहा है, मैं रुकूंगा करके ट्रेन वाला रुकेगा आपके लिए? सोचो ये बातों को, रुकेगा? नहीं रुकेगा। वैसे ही मेरे भाई बहन, जो तैयार है, प्रभु आने से पहले जो तैयार है उनको ले जाएगा। तैयारी का मतलब बहुत जागृति से देखना है, हम तैयारी है क्या। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु ने यही सिखाया। पूरा अध्याय में वही बातें, उसमें कई बात मैं पढ़ा के मैं उसको थोड़ा समझाएगा। 24 अध्याय में प्रभु आने से पहले क्या क्या चिन्ह चमत्कार होते हैं, 24 अध्याय 3 वचन से पढ़ सकता है। माइक लेके पढ़ो बेटा। 24 अध्याय 3 वचन से पढ़ रहा है। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बातें कब होंगी? तेरे जाने का और जगत में अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाए ना पाए, क्योंकि बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। एक मिनट इधर रुको। लड़ाई का चर्चा सुनेगे। अभी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सुसमाचार देख रहे हैं आप लोग? टीवी देख रहे हैं? सीरियल देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप न्यूज़ में? बोलिए। हिंदी लोग पूछ रहा हूं, बोलिए क्या देख रहे हैं अभी? लड़ाई हो रहा है ना? 2000 साल पहले प्रभु ने उनका मुंह से ये बात निकला, लड़ाई होएगा। अभी चालू है। इससे पहले मैं कई बार बताया, अभी बताने का जरूरत नहीं है। लड़ाई हो रहा है, अभी होने वाला है। तो इसका बाद क्या होएगा? पढ़िए, पढ़ो। तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना, घबराने का जरूरत नहीं है। संसार घबर जा रहा है, अपन घबरने का जरूरत नहीं है। अरे लड़ाई हो रहा है, क्या होते हैं। सब लोग डर रहा है, मसीह लोग डरने का जरूरत नहीं है। हाँ, ये होने वाला है, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इनका होना अवश्य है। कोई नहीं रुकाएगा इनको, कोई नहीं रुकने वाला है, क्योंकि प्रभु बोला ये होना अवश्य है। हाँ, परंतु उस समय अंत ना होगा। हाँ, क्योंकि जाति पर राज्य चढ़ाई करेंगे, हाँ, और जगत अकाल पड़ेगा, हाँ, और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीढ़ियों का आरंभ होगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब सुबह बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा
बस इसमें कितना बातें आपने सुना। अकाल पड़ेगा, भूकंप हो जाएगा, राज्य के ऊपर राज लड़ेगा। तो ये सारे बात प्रभु ने कहा, अभी अपना आंखों से देख रहा है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो होने वाला होते ही रहेगा, घबराने का जरूरत नहीं। अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा तो क्या होता है? सबका महंगाई बढ़ेगा, सभी चीजों का महंगाई बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते जाएगा। चावल का रेट बढ़ रहा है, तेल का रेट बढ़ रहा है, दाल का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है। हर चीजों का रेट बढ़ते जाएगा, क्योंकि अकाल का वजह से। तो ये सब कुछ जब भी देखते हैं, इंसान डरते हैं, इंसान व्याकुलता होते हैं। मसीह लोग डरने का जरूरत नहीं है, धीरज से रहो। ये सब होने वाला है, होते हैं, कि इसको कोई रुका नहीं सकता है। तो प्रार्थना करो और तैयार रहो। ये प्रभु आने से पहले ये संभव होएगा, अभी हो रहा है। अभी देखिए कितना जल्दी प्रभु आ रहा है। ट्वेंटी 29 वचन से पढ़ो, 29। तुम फास्ट रहना चाहिए। दूसरा माइक लो, फास्ट से बड़ा 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 बनना। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियार हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर जाते देखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर सारे दुनिया यीशु को देखेगा, सारे संसार लोग यीशु को देखेगा। क्यों? देखकर सभी लोग रोएगा, सब लोग छाती पीटेगा, सब लोग रोते रोते प्रभु से प्रार्थना करेगा। सब लोग देखेगा, वो लोग छूट जाएगा, वो लोग रोएगा। ऐसा रोएगा, प्रभु को हम क्यों इनकार किया, प्रभु को क्यों नहीं माना। बहुत लोग आके मेरे पास हम लोग के पास आके बोला, लेकिन प्रभु को हम लोग इनकार किया। हमारा जाति वाला नहीं है, ये यीशु हमको नहीं चाहिए करके हम लोग इनकार किया, सेवक लोगों को मारा। हमारा जात बड़ा है, हम बड़ा लोग हैं, छोटा जाति परमेश्वर को हमको नहीं चाहिए करके इनकार किया करके उस समय में रोएगा। लेकिन कोई उनके लिए क्षमा नहीं रहेगा। एक दिन देखेगा प्रभु को। आज संसार लोग, कई लोग इनकार कर रहे हैं यीशु को, और रोना पड़ेगा उनको। अपने लिए बहुत आशीष है, प्रेज द लॉर्ड। जो तैयार है उनके लिए बहुत आशीष है प्रियो। 33 वचन से पढ़ो, 33 वचन भी पढ़ो। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। देखो किधर है वो? द्वार पर। जब ये सब कुछ आप लोग देख रहे हैं ना, संसार में जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं ना, इनको देख के एक विषय सीखो, प्रभु द्वार का पास खड़ा हुआ है। किधर है बोलिए? प्रभु द्वार का पास खड़ा हुआ है। कितना नजदीक है प्रभु, इतना नजदीक है। तो मसीह लोग अनजान से नहीं जीना चाहिए। तैयार रहो,
तैयार का मतलब मैं बोला था ना, तैयार रहो। एक बेटा का शादी का समय में कैसा तैयारी होते हैं। आप लोग का घर में शादी हुआ था, आप लोग को शादी हुआ ना, शादी होने से पहले कैसा तैयार होते हैं शादी के लिए। शादी का दिन जितना नजदीक आते हैं उतना तैयारी में रहते हैं, उतना तैयारी में रहते हैं, उतना तैयारी में रहते हैं। तैयारी होने का मतलब वो होता है, बिना तैयारी से शादी होते, बिना तैयारी से शादी हो सकता है क्या? नहीं होते। तैयार होने में कितना जागृति होते हैं, सब कुछ देखते हैं। प्रभु आने वाला है, वो तैयार है। आप हम तैयार है क्या? अभी प्रभु आएगा, मैं जाऊंगा करके आपका अंदर विश्वास है? विश्वास दो प्रकार का है प्रिय भाई बहन। बहुत लोग प्रभु का पास आते हैं चंगाई के लिए, प्रभु उनको चंगाई करेगा। वो विश्वास से आते हैं बीमार का चंगाई होने के लिए, तो प्रार्थना उनका विश्वास का अनुसार उनको चंगाई मिलते हैं। प्रभु भलाई करता है करके विश्वास करने वाला को भलाई करता है। प्रभु के पास आने वाले लोग बहुत प्रकार का विश्वास से आते हैं, उनका विश्वास का अनुसार प्रभु उनको भलाई करता है। वो विश्वास स्वर्ग में लेके नहीं जाता है। ये विश्वास जो है तैयारी होने का विश्वास, प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास जो है स्वर्ग का विश्वास। प्रभु अभी आएगा तो मैं जाएगा, तो ये विश्वास है। चंगाई नहीं मिला, परवाह नहीं है, भलाई नहीं हुआ, परवाह नहीं है, लेकिन प्रभु आएगा, मैं जाएगा करके विश्वास रहेगा। ये सबसे बड़ी आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। इनके लिए तैयारी होना, बहुत जागृति से रहना, हर दिन ऐसा सोचना चाहिए, हर घड़ी ऐसा सोचना चाहिए, ये मेरा आखिरी दिन है। कैसा सोचना है? आज मेरा आखिरी दिन होगा, आज ही मेरा आखिरी दिन होगा। ऐसा जीना। समय नहीं है प्रियो, समय खत्म हो चुका है, बहुत नजदीक है तैयार होना। तैयारी का मतलब कैसा है? आत्मिक जीवन में तैयारी का मतलब क्या है? जो मन नहीं फिरा, मन फिरो। जो मन नहीं फिरा, मन फिरो। पाप को, जो कुछ पाप है छोड़ दो। इसको बोलते हैं तैयारी। मेरा अंदर कुछ और गलत है क्या? प्रभु का विरुद्ध मैं काम कर रहा है क्या? प्रभु का विरुद्ध मैं कुछ देख रहा है? प्रभु का विरुद्ध मैं क्यों गलत कर रहा है? तो जागृति से अपना आप को देखो, बातों में, देखने में, क्रिया में, चलने में, परिवर्तन में प्रभु का विरुद्ध कुछ कर रहा है क्या? तो परीक्षा कर। परीक्षा करेगा तो मिल जाएगा, परीक्षा नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। कई प्रकार का बीमार एक्सरे से नहीं मिलता है, उसको स्कैनिंग करना पड़ता है ना? एक्सरे में सब कुछ बीमारी नहीं दिखाई देते हैं, उसके लिए बोलते हैं स्कैनिंग करके लेकर आओ। स्कैनिंग में और कुछ कुछ रहते हैं बहुत खरीद वाला स्कैनिंग, वो ये उसमें मिलता है। तो स्कैनिंग करो, अपना आप को स्कैनिंग करो, अपना अंदर और क्या है। मैं नहीं जानता हूं आपका अंदर क्या है, कोई मनुष्य नहीं जानता है आपका अंदर क्या है। पवित्रता है, पाप है, प्रभु जानते हैं, आप जानते हैं।
है ना। कोई मनुष्य को मालूम नहीं पड़ता है, कई कई लोग मेंटेनेंस करते हैं, कवर कर देते हैं, कोई नहीं देख रहा है, मैं बहुत चतुर है, मैं बहुत चालाकी है, मेरा पाप को कोई पकड़ नहीं सकता है करके वो लोग उनका दिमाग से चलते हैं। लेकिन प्रभु देख रहा है, प्रभु सब कुछ आपका अंदर क्या क्या है, कितना कचरा है, हमारा अंदर आपका अंदर कितना कचरा है, प्रभु जानते हैं, हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं वाइट का सफेद कपड़ा पहना, दिखाने में बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखने में, लेकिन मेरा अंदर क्या है आप पकड़ सकता है? प्रभु पकड़ेगा। आप जानते हैं क्या मेरा अंदर क्या विचार है, मैं क्या सोच रहा है रोज, मैं कैसा विचार कर रहा है रोज, मुझे मालूम है तो प्रभु को मालूम है। तभी परीक्षा करके मैं तैयार नहीं होएगा, मैं छूट जाएगा, नष्ट मुझे ही हो जाएगा। जो तैयार है उनको लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जरूर ये अपना आप को परीक्षा, दूसरे को परीक्षा मत करो। दूसरे को परीक्षा करने वाला अपना आप को कभी परीक्षा नहीं करेगा। इनका ऊपर दोष लगाते जाएगा, वो अपना आप को कभी दोषी नहीं ठहराएगा। अपना आप को परीक्षा, वो सोचता है मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, सबका गलत ढूंढेगा, सबका गलत को पकड़ेगा, लेकिन उनका गलत को कभी नहीं समझेगा। वो उनका नजर ऐसी है। तो अपना आप का अंदर देखो, अपना आप का अंदर देख के अपना आप को तैयारी करो, तो क्योंकि प्रभु जब भी आएगा आपके लिए आशीष है। हालेलुया। कुछ गलत है, कुछ रंग निकला तो उसको पश्चाताप करके छोड़ दो, तैयार हो जाओ, पवित्र कर लो अपना आप को, तो प्रभु आएगा, उनकी ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं की ले जाएगा। पति पत्नी का संबंध टूट जाएगा, माँ बेटा का संबंध टूट जाएगा, परिवार का संबंध क्या हो जाएगा? सब लोग अच्छा परिवार का साथ प्रभु में है, प्रभु सबको ले जाएगा। तो पति पत्नी में पति पवित्र है, पत्नी अपवित्र है, तो जो पवित्र है उनको उठा के ले जाएगा। पत्नी रोएगा, कोई लाभ नहीं रहते हैं। पति का वजह से पत्नी को स्वर्ग में नहीं ले सकता है। ले सकता है क्या ऐसा? बोलो, ऐसा ले सकता है क्या? नहीं। इधर ही संबंध है। जब भी प्रभु आएगा ये सब संबंध टूट जाएगा। मेरे बातों को कितना लोग समझ में आया? मैं और मेरा प्रभु, मेरा प्रभु से मेरा संबंध कैसा है, प्रभु का सामने मैं कैसा है, वो कैसा है वो उनको रहने दीजिए। बाइबल कहता है, एक वचन दिखा के मैं प्रार्थना करता हूँ। लास्ट 22 अध्याय, प्रकाशित वचन 22 अध्याय में एक बहुत 11 वचन से पढ़ो। 22 अध्याय 11, ప్రకటన గ్రంథం 22 అధ్యాయం 11 వచనం నుండి। जो अन्याय करता है 10 वचन से पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों का बंद मत करना, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए। देखा, जो अपवित्र है तो उनको रहने दीजिए, उनका पर दोषी मत ठहराओ, उनको छोड़ दो। जो अन्याय कर रहा है उनको छोड़ दो, वो सुनने वाला नहीं है। हाँ, सुनने वाला सुना, पवित्र बन लिया। जो नहीं सुनता है वो कभी नहीं सुनता है। करने दीजिए। आप पवित्र रहना चाहते हैं, पवित्र रहो।
अपवित्र रहने वाले, अन्याय करने वाले, वो ऐसा है ऐसा है, तो ये सब बात है, मत बताओ, तो रहने दीजिए उनको। तो वो कर रहा है ना, मैं करेगा तो क्या है, वो कर रहा है ना, मैं करेगा तो क्या है, वो अच्छा है, वो अपवित्र है तो भी अच्छा है, तो अन्याय करने वाला भी अच्छा है, सब कुछ आशीष है उनका जीवन में, तो रहने दीजिए। तुम पवित्र बनना चाहते, तुम तैयार रहना चाहते हैं, तुम स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो तुम तैयार रहो, पवित्र रहो, तो प्रभु आएगा, सबको न्याय करेगा। हालेलुया, सभी को न्याय करेगा। संबंध पूरा टूट जाएगा प्रियो। तभी पति का वजह से, पति पवित्र है, पत्नी अपवित्र है, पति का वजह से पत्नी को स्वर्ग में नहीं लेता है। आपका वजह से आपका बेटे को, आपका बेटी को प्रभु नहीं लेते स्वर्ग में। जो पवित्र है, जो तैयार है, उनको ही लेके जाने के लिए आ रहा है, नीकू लेके जाने के लिए आ रहा है। जिसका पास पैसा है उसको ले जाने को नहीं आ रहा है। जो सुंदर है उनको ले जाने के लिए नहीं आ रहा है। जो पवित्र है उनको ले जाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जो पाप को नफरत किया, बुराई को नफरत किया, छोड़कर पवित्र बना, उनके लिए आ रहा है प्रभु। उनको चाहिए प्रभु, क्योंकि प्रभु पवित्र है, उनका पत्नी भी पवित्र रहना चाहता है। हालेलुया। वो पवित्र है, उनका पत्नी भी पवित्र रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर जी एक व्यक्ति को पूछा, भाई तुम मन फिरो, पश्चाताप करो, पवित्र बनो, प्रभु जल्दी आने वाला है। तो वो उन्होंने क्या बोला, मन फिरने का जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हम पीढ़ी पीढ़ी से मसीह लोग हैं। मन फिरने का जरूरत अन्य जाति लोग, तुम लोग है, तुम मन फिरना चाहिए। हम लोग को मन फिरने का क्या जरूरत है? हमारा दादा मसीह है, हमारा परदादा मसीह है, हमारा पापा मसीह है, हम सब भी पीढ़ी पीढ़ी से मसीह लोग हैं। हमको मरण फिरने का जरूरत क्यों है? तो ऐसा बोला था। तो ये पास्टर ने बोला, जो पवित्र है मन फिरेगा, पश्चाताप करेगा, जो पवित्र बन जाएगा, उनकी ही प्रभु ले जाएगा। तो ये व्यक्ति बोला, मेरा जो दादा है ना, पिता का पिता, दादा बोलते हैं ना, दादा बहुत बड़ी सेवा किया। मेरा दादा का जब प्रभु आएगा ना, मेरा दादा का लुंगी पहनते हैं वो, उनका दादा, मेरा दादा का लुंगी पहनेगा तो भी मैं स्वर्ग में ले जाएगा उसको। लुंगी पकड़ के मैं स्वर्ग में जा सकता है, उतना पावर है मेरा दादा, ऐसा बोलते हैं, है ना। मेरा दादा परजा स्वर्ग जाते समय में मैं उसको लुंगी पकड़ेगा तो भी मैं स्वर्ग में जा सकता है, ऐसा बोला। तो ये पास्टर ने बोला, ठीक है तुम लुंगी पकड़ेगा, लुंगी भी छूट जाएगा उस समय में, लुंगी के साथ तुम भी छूट जाएगा, तेरा दादा स्वर्ग में जाएगा, लुंगी नहीं जाएगा, लुंगी छूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार? तो कई लोग सोचता है मेरा माँ पवित्र है, मेरा पिता पवित्र है, मैं कैसा रहेगा तो क्या, उनका वजह से हमको भी प्रभु दया करेगा। ये कहानी बता के हाँ, वो लोग पवित्र जीवन नहीं जीते हैं। मेरा माँ प्रार्थना कर रहा है, मेरा पिता प्रार्थना कर रहा है, हम लोग प्रार्थना करेगा तो क्या होते हैं? हाँ, हमारा माँ पिता चर्च में जा रहा है, हम ना जाएगा तो क्या होता है? जब आते हैं तब मालूम पड़ता है क्या होते हैं। तभी रोएगा, माँ तुम जा रहे हैं मुझे ले जाओ। जब बोलेगा मेरा पत्नी मुझे छोड़ के जा रहा है क्या,
पत्नी बोलेगा टाटा टाटा, तभी रोएगा। तो पत्नी भी रिक्वेस्ट करेगा, प्रभु दया करो, मेरा पति है इतना साल हमारे साथ अच्छा संबंध रह गया, उनको दया करो। तो कोई दया कोई करुणा उस समय में नहीं है, जो दया है अभी है, जो करुणा है अभी है, जो पश्चाताप करना है अब भी करना है, अब भी ही चांस है। तो उसके लिए आपका परिवार का साथ प्रभु में अच्छा रहिए। जैसा इस परिवार का साथ इस संसार में परिवार के साथ मिलके रहेगा कितना आनंद है, स्वर्ग में मिलेगा मिलके रहेगा तो और कितना आनंद है। हालेलुया। तो आपका बेटा को कौन, आपका माँ को, आपका पिता को कौन आपको अच्छे लगते? बोलिए अच्छा लगते नहीं। तो इधर आज सब लोग कैसा मिल के रह गया, तो उधर भी सब लोग मिलेगा तो और कितना आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए सब परिवार का साथ प्रभु में मजबूत रहे और तैयार कीजिए, पश्चाताप कीजिए। प्रार्थना करेंगे, ప్రార్థన చేసుకుందాం। సిద్ధపరచు ప్రభా, నాయన తెలిసి తెలియక చేసిన అపరాధములపై దోషమును మోపకు నాయన ప్రభువా।